एग्जाम्स आने से पहले एग्जाम्स की तैयारी तो की जाए। इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जाम्स कम। रुको 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 जरा, आप मैथमेटिक्स हल कर रहे हो, मैथमेटिक्स हल करने से पहले मैथमेटिक्स सीखी तो जाए। गेस्ट आने से पहले गेस्ट की तैयारी तो की जाए। बॉस के आने से पहले ये सारा काम मुकम्मल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन, बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं, अनोखा टॉपिक लाया हूं, टू बी प्लस पैसिव पार्टिसिपल या टू बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव कैसे इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। हमेशा की तरह वही एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि हेल्पफुल चीजें और तक पे अपनी रीच आसानी से इख्तियार कर सके। एंड इन द एंड आपको लास्ट में जनरल साइंस जीके, आज का टॉपिक हम जीके का जनरल साइंस में लाए हैं। अबाउट द हार्ट के बारे में हम बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3। पहले तो इसके मिसाल देख लेते हैं कि क्या है। दिस वर्क हैज टू बी डन टुडे। ये काम आज ही होना चाहिए, ये काम आज ही हो जाए, ये काम आज ही होना चाहिए। रूल्स आर टू बी फॉलोड। रूल्स को फॉलो किया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए। बात है साफ। कभी कभार ये हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ये जुमले बोलते हैं या सुनते हैं या देखते हैं। द रूम इज टू बी क्लीन। रूम क्लियर होना चाहिए, रूम क्लीन होना चाहिए या रूम क्लियर हो जाए, रूम क्लियर हो जाए। मेरे आने से पहले रूम क्लियर हो जाए। कभी कभार हम किसी को ऐसे हुक्म की तरह या किसी को ऑर्डर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं। अब आते हैं कि टू बी है क्या बेटा जी। टू बी टेंस, टू बी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं इन्फिनेटिव पार्टिकल्स। इन्फिनेटिव पार्टिकल्स देख लेते हैं। इन्फिनेटिव सेंटेंस में आई एम टू राइट लेसन, माने हमें टू का इस्तेमाल करके फिर V1 लगाना पड़ता है। टू का इस्तेमाल करके V1 लगाना पड़ता है तो वो बन जाता है क्या, इन्फिनेटिव पार्टिकल। एग्जैक्टली ये इन्फिनेटिव पार्टिकल है। टू बी इन्फिनेटिव की निशानी शो करता है, लेकिन जैसे ही आप टू के फौरन बाद भी लगा लोगे तो वो बन जाएगा पैसिव इन्फिनेटिव। उसको हम कहते हैं पैसिव इन्फिनेटिव। माने यहां पर जो ये जुमले हमने लिखे हैं ये क्या है, एग्जैक्टली ये है हमारे पैसिव इन्फिनेटिव। ठीक है ना, इनको हम कह सकते हैं, चलो मैं लिख लेता हूं पैसिव इन्फिनेटिव। इसको हम पैसिव इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये पैसिव इन्फिनेटिव ही कहलाते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया है, देख लो। पैसिव फॉर्म में लेसन इज टू बी रिटन बाय मी। लेसन मेरे जरिए लिखता है या लिखा जाता है। एक बात ये याद कर लो कि टू बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव में वो सेंटेंसेस जिनमें काम जरूरी हो, सब्जेक्ट की कोई अहमियत ना हो। इसीलिए यहां पर देखो हमने बाय वगैरह कुछ नहीं लिखा, जैसे यहां पे लिखा था ना रिटन बाय मी, बाय वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट की अहमियत नहीं है। यहां पर काम को जरूरी समझा जा रहा है कि या कोई एक्शन या कोई वर्क जरूरी समझा जा रहा है। ऐसे काम हम टू बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि ये हमेशा इसलिए इस्तेमाल होते हैं जो वक्त से पहले हम चाहते हैं, वो काम जो वक्त से पहले हो जाना चाहिए, जो वक्त से पहले हो जाना चाहिए। हमने कहा कि भाई गेस्ट के आने से पहले रूम क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर दिस वर्क हैज टू बी डन टुडे। ये काम आज ही हो जाए, माने आज के दिन के लिए हो जाए, कल के लिए ये काम ना छोड़ा जाए। ठीक है ना, इसका तस्वुर माने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये माना जाएगा कि वो सेंटेंसेस जो वक्त से पहले किए जाए, माने वक्त वही वक्त है, मखसूस वक्त इसमें ही करना है, आगे कोई वक्त ना लो हमारा। ऐसे जुमले हम टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल या टू बी पैसिव इन्फिनेटिव में बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस अक्सर इनमें आते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, इतना पता चल गया आपको। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर। सर जी इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम कैसे बनाएंगे? बेटा जी बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखो, दिस वर्क सब्जेक्ट,
वी वर्ब लिखो, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब लिखो या एक्शनफुल वर्ब लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर एक्शनलेस वर्ब यूज किया है, हैज टू बी। अब फिर नेक्स्ट हमारा टू बी। टू बी का इस्तेमाल करना है, टू बी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको फौरन मैंने थर्ड फॉर्म लगा देना है, फौरन आपको V3 लगाना है, तो ये बन गया आपका जुमला। सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, इतना मुश्किल नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को बस देख लो। सब्जेक्ट वी, वर्ब माने वर्ब हमारा कोई भी आ सकता है, एनी टेंस आ सकता है, कोई मसला नहीं। उसके फौरन बाद आप टू बी लगा लो, टू बी लगा लो, टू बी के फौरन बाद आप V3 लगा लो, बस ऐसा ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया बेटा जी? अब आपको पता चल गया। एक एक्शनफुल में बना ले जुमला। चलो एक्शनफुल में एक जुमला बना लेते हैं। आई वांट टू बी, आई वांट टू बी क्लियर, मैं क्लियर होना चाहता हूं है, मैं यहां पर क्लियर होना चाहता हूं, बात है साफ, मैं यहां पर क्लियर होना चाहता हूं। द टीचर वांट्स टू बी पेड, टीचर पेड होना चाहता है, ठीक है, या टीचर पेड होना चाहिए, या टीचर पेड होगा, टीचर पेड होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हो। आई वांट टू बी क्लीन, आई वांट टू बी क्लियर हियर, मैं क्लियर होना चाहता हूं, बात है साफ। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, वांट लगा लिया, फिर टू बी लगा लिया, मैंने एक्शनफुल भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। डू यू वांट टू बी क्लियर हियर? नो, आई डोंट वांट टू बी क्लियर, आई डोंट वांट टू बी क्लियर हियर, ठीक है, मैंने निगेटिव भी बन सकता है, कोई इश्यू नहीं है बेटा जी, आप निगेटिव फॉर्म भी बना सकते हो। टेंस आप कोई भी करो, लेकिन आपको मेथड कौन सा करना है, टू बी का करना है। पता चल गया, क्लियर है बेटा जी? अब तो आप बना लोगे सेंटेंसेस, गुड। कोशिश करो इन पर सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमारा हर बार वही नारा रहता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। क्लियर है बेटा जी? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना अपने दोस्तों के पास, ताकि ये वो स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं या इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में उनका भी कुछ हिस्सा है या इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल बन सकती है। अब चलते हैं हमारे जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस में आज का हमारा जीके का डोज है जनरल साइंस, उसमें हमने लिखा है अबाउट द हार्ट, अबाउट द हार्ट, दिल के बारे में। आज हम दिल के बारे में पढ़ेंगे। दिल क्या है? दिल बेटा जी एक इंसानी जिस्म में ऐसा ऑर्गन है जो पैदा होने से मरने तक धड़कता रहता है, धड़कता रहता है 24 घंटे। ये वॉलेंटरली काम करता है 24 घंटे, एक सेकंड भी ये रुकता नहीं है, ये ऐसे धड़कता रहता है, ठीक है ना, ये धड़कता रहता है। ये है कहां पर? लोकेटेड थॉरेक्स, थॉरेक्स मीन्स हमारे चेस्ट में, ठीक है ना, ये साइंसी जबान में इसको थॉरेक्स कहते हैं, लेकिन हम चेस्ट कहते हैं। चेस्ट में, हमारे चेस्ट में ये हार्ट होता है। टू द लेफ्ट मेनली, अक्सर जो है, ज्यादा तो नहीं लेकिन अक्सर जो है इतना यहाँ पर हमारा चेस्ट में लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट होता है। प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, ये बड़ा नाजुक होता है, दिल बड़ा नाजुक है। दिल की प्रोटेक्शन कौन करता है? दिल की ढाल कौन है? दिल की ढाल कौन है? दिल की ढाल है हमारा रिब्स, पसलियां, ठीक है ना, जो हमारी 24 पसलियां, 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर, 24 पसलियां जो हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती है, ताकि कोई चोट वगैरह ना लगे, चोट वगैरह से बचाए, क्योंकि ये अंदरूनी उज़्वा, इसीलिए जाहिरी ढांचा माने हमारा जो है वो पसलियां वो इसको प्रोटेक्ट करती है, दिल को बचाती है। और बिटवीन द लंग्स, ये दो फेफड़े हमारे लंग्स, लंग्स के बीचों बीच, उसके बिटवीन है, लंग्स के बीचों बीच उसके बिटवीन होती है। साइज ऑफ द हार्ट, दिल की साइज क्या है सर जी? दिल की साइज बेटा जी फिस्ट, ये मेरी मुट्ठी देख रहे हो, इतनी मुट्ठी भर है दिल हमारे बस, इतनी सी है, जिसको कितने किलोग्राम, किलोग्राम नहीं ग्राम से में नापा गया, किलोग्राम तो है ही नहीं इसकी, किलोग्राम में भी साइज माने इसका जो वजन है वो किलोग्राम में भी नहीं है, उसका ग्राम है। 250 ग्राम या 350 ग्राम, 250, ठीक है ना, ये 2.5 किलो का मुक्का, किलो तो नहीं, यहाँ पर 250 ग्राम, ये 250 ग्राम का मुक्का, ठीक है ना, मुक्के के बराबर होता है 250 ग्राम या 350 ग्राम, 350 ग्राम।
फोर चेम्बर्स, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं, माने 4 वाल्स होते हैं, 4 नलियां होती हैं, जहां से 2 से खून अंदर आता है, 2 से खून बाहर जाता है। क्यों जाता है वो भी बताते हैं, पहले देख लेते हैं। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों 2 चेम्बर्स, उनके नाम है एट्रियम, एट्रियम। लेफ्ट और राइट ये है एट्रियम, एट्रियम, ठीक है ना, एट्रियम। और लेफ्ट राइट 2 चेम्बर्स और भी है हमारे, उनका नाम है वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। 2 से खून अंदर आता है, 2 से खून बाहर जाता है। अब आते हैं हार्ट बीट, हार्ट बीट करती है 60 to 100 टाइम्स, 60 से 100 दफा 1 मिनट में दिल धड़कती है। दिल का धड़कना जो सेकेंड्स में नापा गया है, मिनट में नापा गया है, वो 1 मिनट में 60 से 100 बार, 60 से 100 बार पर मिनट में। और हार्ट का साउंड भी है, दिल धड़कती है, दिल धड़कने का आवाज भी है, धक 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 नहीं, लबदब 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 साउंड भी है। हार्ट का अपना बेटा जी साउंड भी है। पंप्स ब्लड, हार्ट का काम क्या होता है? ये छोटा सा मुट्ठी भर की जो चीज है, ऑर्गन है हमारे जिस्म में, अंदर उजवा है, उसका काम क्या है? काम है पंप्स द ब्लड, पंप्स द ब्लड, द हार्ट पंप्स द ब्लड, द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू एंटायर बॉडी। हमारे सारे जिस्म में हार्ट पंप्स करती है, माने ब्लड, खून पहुंचाती है। खून पहुंचाने का काम हार्ट का होता है। 1 मिनट में सारे जिस्म तक खून पहुंचा देती है, इतना माने प्रेशर है हार्ट में। हार्ट, अगर हम हार्ट को बाहर रखें, नीचे फर्श पर रखें, तो हार्ट का पंपिंग जो प्रेशर कितना होगा? तकरीबन हमारा 3 से 5 फुट ऊपर जाती है, 3 से 5 फीट ऊपर हार्ट पंप कर सकती है। किसको? ब्लड को, ठीक है ना, ब्लड को। सप्लाई ऑक्सीजन, हार्ट ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है, ये भी इसका काम है। क्लियर हो बेटा जी? उम्मीद है आज का आपको ये साइंस का डोज पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन हेल्पफुल चीजों से आप महरूम ना रह जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।